डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी ग्रामर में पद परिचय नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उस सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वे शब्द पद कहलाते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से इन पदों का परिचय कराना ही पद परिचय कहलाता है। अब मैं आपको पढ़ूंगा कि शब्दों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। शब्दों के प्रकार, हमें शब्दों के प्रकार करना है कि शब्दों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। शब्दों के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। नंबर एक शब्द कहलाता है विकारी। विकारी शब्द। नंबर दो अविकारी शब्द। नंबर दो अविकारी शब्द, नंबर एक विकारी शब्द और नंबर दो अविकारी शब्द। इन शब्दों के भेद को हमें पढ़ने से पूर्व इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा कि विकारी शब्द कहते किसे हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका हम लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन कर लें, बदल लें। जिन्हें हम लिंग वचन के आधार पर बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द मुख्य रूप से चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चार विकारी शब्द हैं। इन विकारी शब्दों के लिए हम लिंग वचन के आधार पर बदल सकते हैं। कोई भी संज्ञा, उसे हम पुल्लिंग को अलग रूप से प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग को अलग तरह से प्रयोग करेंगे। इन्हें हम लिंग वचन के आधार पर बदल सकते हैं। सर्वनाम को भी बदल सकते हैं, क्रिया को भी बदल सकते हैं, विशेषण को भी बदल सकते हैं। क्रिया पुल्लिंग में अलग रूप में प्रयोग की जाएगी, स्त्रीलिंग में अलग रूप में प्रयोग की जाएगी। जैसे हमने कह दिया कि वह जाता है, तो ये हमारा वह शब्द क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वह शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द है, इसलिए क्रिया भी हमारी जाता है पुल्लिंग लगी हुई है। इसी शब्द को यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम कहेंगे वह जाती है। तो यहां पर हमने स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर लिया, तो क्रिया हमारी परिवर्तित हो गई लिंग के आधार पर। इसलिए ऐसे शब्द जो भी होंगे वो हमारे विकारी शब्द कहलाएंगे। जिन शब्दों का हम परिवर्तन नहीं कर सकते वो शब्द हमारे अविकारी शब्द कहलाएंगे। इन्हें हम बदल नहीं सकते। इनके अंतर्गत आएंगे हमारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ये सभी हमारे अविकारी शब्द कहलाएंगे। इनको हम लिखेंगे कि विकारी शब्द कौन से हैं, अविकारी शब्द कौन से हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि विकारी शब्द कहते किसे हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द वो शब्द कहलाते हैं जिनका हम लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनका हम लिंग वचन के आधार पर, लिंग वचन के आधार पर जिनका हम परिवर्तन नहीं कर सकते वो हमारे क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। अब हमें पढ़ना है कि विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। विकारी शब्दों के लिए हम पढ़ेंगे विकारी शब्द मैंने आपको बताया था
कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार हमारे विकारी शब्द होते हैं। इन्हें हम लिंग वचन के आधार पर बदल सकते हैं। अविकारी शब्दों में हमें पढ़ना है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हमें अविकारी शब्दों में पढ़ना है। संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, निपात। इन्हें मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख दे रहा हूं। विस्मयादि, ना समझ में आया हो फिर से लिख दे रहा हूं इसके लिए। विस्मयादि बोधक और निपात। इस तरह से ये विकारी अविकारी शब्द कहलाएंगे और ये शब्द हमारे विकारी शब्द कहलाएंगे। इन्हें हम विकारी कहेंगे और इन्हें हम अविकारी कहेंगे। इन शब्दों को हम परिवर्तित कर सकते हैं और इन शब्दों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। इस तरह से शब्दों के दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द उन शब्दों को कहेंगे जिनको हम लिंग वचन के आधार पर बदल लें। इनमें है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चार हमारे विकारी शब्द हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि विकारी शब्द कितने हैं तो आप बताएंगे चार। चार हमारे विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये हमारे अविकारी शब्द हैं। इनके लिए हम लिंग वचन के आधार पर नहीं बदल सकते। इनका वैसे ही प्रयोग किया जाएगा, चाहे हम पुल्लिंग में प्रयोग करें या स्त्रीलिंग में प्रयोग करें, एक वचन में प्रयोग करें या बहुवचन में प्रयोग करें, इनको हम नहीं बदल सकते। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इस तरह से हम इनको बदल सकते हैं और इन्हें नहीं बदल सकते। तो मैंने आपको शब्दों के प्रकार के विषय में पढ़ाया कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे और अब मैं आपको एक एक करके क्रम से सभी को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको संज्ञा के विषय में पढ़ाऊंगा, फिर सर्वनाम के विषय में। पहले आप इसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखिए।